हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ एक टॉपिक का क्वेश्चन है। वो टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। टीएसडी आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। तो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन है और वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप ये कह सकते हैं कि टीएसडी का एक टफ लेवल का क्वेश्चन है जो कि आप सीजीएल के मेंस में देखा जा सकता है। हालांकि क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन से आप उसको इजी कर सकते हैं और वो आपको दिखाऊंगा कैसे इजी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप ट्रिक अगर खोजेंगे तो ट्रिक में भी उतना ही समय लगेगा जितना आपको नॉर्मल तरीके से लगेगा। तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो तैयार हो जाइए, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना है। और हाँ, वीडियो को जो स्टार्ट होगा एवरेज लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हाई लेवल पहुंचेगा, फिर गिरेगा और वो सबसे आसान जो क्वेश्चन है वो सबसे आखिर में आने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, जिनको नहीं पता है कैसे क्वेश्चन भेजा जाता है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। आपका क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 5 आवर्स पार्टली बाय ट्रेन एंड कार, ट्रेन एंड एयर। बोल रहा है एक आदमी है, ठीक है, वो 120 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। और तय जो करता है उसमें क्या होता है, कुछ ट्रेन से चलता है और कुछ प्लेन से चलता है, मतलब हवाई जहाज के थ्रू चलता है। एक बात और कह रहा है कि अगर वो पूरी दूरी हवाई जहाज से चलता है तो 2 घंटे का समय बचा लेता है। 2 घंटे का समय बचा लेता है और वो जितना समय बचाता है वो ट्रेन के द्वारा लिए हुए समय का 2/3 पार्ट है। मतलब जो 2 घंटा बचा रहा है वो ट्रेन से लिए हुए समय का 2/3 भाग ही बचा पा रहा है। मतलब ट्रेन अगर 2/3 बच रहा है तो ये 2 घंटा बच रहा है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर ट्रेन पूरा समय 1 यूनिट ले रहा होगा तो इसका मतलब पूरा समय 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 आवर। मतलब कह सकते हैं कि ट्रेन 3 घंटा चल रहा था, टोटल 5 घंटा चला है, तो प्लेन कितना घंटा चला? 2 घंटा चला। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। आप एक बात बताइए कि ट्रेन जब आप प्लेन से अकेले जा रहे थे, जब प्लेन से बाद में अकेले चलता तो 3 घंटे में 2 घंटा बचाता है, टोटल 5 घंटा लगता है, तो 3 घंटे में पूरी दूरी चल लेता है। तो आप इस हिसाब से एयर की स्पीड निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए कि 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपके पास 2-3 मेथड है, जिसमें एक एलिगेशन भी है। हो सकता है आपको एलिगेशन नहीं समझ में आएगा यहाँ पे, इसलिए मैं एकदम सिंपल तरीके से चल रहा हूँ। समय तो मैं सेम लगना, एलिगेशन लगाइए, चाहे कोई ट्रिक लगाइए, चाहे कुछ भी कीजिए। आप एक चीज बताइए कि ये 2 घंटा चला है किससे? एयर से। 3 घंटा ट्रेन से। तो 2 घंटे अगर एयर से चला है तो 80 किलोमीटर तो यहाँ चल लिया इसने। और अगर 80 किलोमीटर यहाँ चल जाए, 26 टोटल चलना है, तो यहाँ कितना समय बचा, कितना डिस्टेंस बचा? 40 किलोमीटर, जो कि 3 घंटे में चलना है। तो स्पीड कितना हो गया? 13×1/3 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? तो आप देखिए कि यहाँ से एलिगेशन भी लगाते तो कितना समय लगता है, डायरेक्टली भी हम देख रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन और देखिए। अगर आपको स्पीड नहीं निकाल के डिस्टेंस पूछ दे तो क्या करेंगे? सिमिलर क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। इसमें क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है? अब देखिए सवाल आपको कह रहा है क्या, इस पर 360 किलोमीटर की दूरी है। कितना है? 360 किलोमीटर की दूरी है, जिसको 4 घंटे में तय करता है। कुछ ट्रेन से चलता है और कुछ एयर से चलता है। सेम बात यहाँ बोल रहा है कि अगर वो पूरी दूरी को एयर से चले, पूरी दूरी को जहाज से चलता है, हवाई जहाज से, पूरी दूरी को हवाई जहाज से चलता है, तो 2 घंटे का समय बचा लेता है। इसका मतलब पूरी दूरी को वो 2 घंटे में मात्र तय करता हो, क्योंकि टोटल 4 घंटे है। तो अगर ये पूरी दूरी को 2 घंटे में तय करता तो इसकी स्पीड कितना हो गया? 180 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर? अब आप बताइए कि इसमें एक बात और फिर आगे क्या कर रहा है? कह रहा है कि जितना समय बचाता है वो ट्रेन के चला हुआ समय का 4/5 ही बचा पाता है। मतलब ट्रेन के अनुसार वो 4/5 हिस्सा बचा रहा है, जो कि 2 घंटे के बराबर है। तो अगर रेट की बात करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2.5 आवर्स। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ट्रेन पूरा समय कितना लेता है? 2.5 घंटे का। और अगर ट्रेन 2.5 घंटे का समय लेता है, टोटल 4 घंटे का समय है, इसका मतलब ये कितने घंटे का समय ले रहा होगा? 1.5 घंटे का।
तो 1.5 घंटे के समय से कितनी दूरी चल लेगा? तो आप कहेंगे सर 270 किलोमीटर। कैलकुलेशन आपको करना होगा इस तरह से। और अगर 270 किलोमीटर आपका चल रहा है एयर से, तो आप बताइए 360 में माइनस कर लेंगे 270, तो आपको पता चल जाएगा ट्रेन से कितना चला और वो कितना निकल कर आ जाएगा 90 किलोमीटर। और यही आपसे सवाल पूछा। अब इस तरह के सवाल में आप सोचेंगे शॉर्ट तो कहां से शॉर्ट नहीं ला सकता हूं ज्यादा शॉर्ट, ये खुद ही एक शॉर्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन लगातार मिलने वाले जिसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, बहुत ज्यादा नहीं। उसमें भी 2 पार्ट में बात कर रहा था डिस्टेंस को, इसमें भी 2 पार्ट में कर रहा है। सवाल क्या है? सवाल आप देखिए, बोल रहा है 140 किलोमीटर की दूरी को चलने के लिए 6 और 6 की स्पीड से कुछ दूरी चलता है एक आदमी और कुछ दूरी 10 की स्पीड से चलता है। और इस तरह से वो कितनी दूरी तय करता है? 140 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि अगर वो अपनी चाल इंटरचेंज कर ले, जहां जितने समय तक वो 6 से चला, क्योंकि देखिए यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ स्पीड दिया हुआ है, मतलब कुछ तो होगा बात, आखिर बदलेगा तो कहां से बदलेगा? एक बाउंड्री लाइन होगा, ये बाउंड्री लाइन टाइम का, यहाँ टाइम t1 ले रहा होगा तो यहाँ टाइम t2 ले रहा है, इसी टाइप की बात है कुछ। तो कह रहा है कि अगर t1 समय तक 6 घंटे से चलता है, t2 समय तक 6 की स्पीड से चलता है, t2 समय तक 10 की स्पीड से चलता है, तो इस तरह से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। आपसे पूछ रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड इंटरचेंज कर ले उस समय के लिए, मतलब t1 समय के लिए 6 की जगह 10 से चल रहा है और t2 समय में 10 की जगह 6 से चल ले, तो वो 8 किलोमीटर ज्यादा चल लेता है। समझ ध्यान दीजिएगा, 8 किलोमीटर ज्यादा चल लेता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो पूरा कितने समय में उस पूरी दूरी को चल रहा था? 140 किलोमीटर की दूरी था, उसको कितने समय में चल रहा था? अब देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग लगा सकते हैं। इसके पहले आप ये देखिए कि शिफ्टिंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस, टोटल जो स्पीड है 10 और 6 16 है, यहाँ भी 10 और 6 16 है, दोनों का अंदर देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो शिफ्टिंग हम लगा सकते हैं डायरेक्टली। अब शिफ्टिंग में क्या करते हैं, कोशिश कीजिएगा एक तरीके से समझा रहा हूँ, दोनों तरीके से शिफ्टिंग होता है, माइनस प्लस दोनों देखते हैं, लेकिन आप एक तरीके से समझिए, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा था, देखिए इसमें क्या बढ़ रहा है, यहाँ से आगे ऊपर से नीचे आने में क्या बढ़ रहा है, ये देखिए बढ़ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम पहले समय 6 की स्पीड की जगह 10 की स्पीड से चल रहे थे, 4 स्पीड बढ़ा दिए थे, बदले में इसको 4 घटा दिए थे, 10 की जगह 6 कर दिए हैं, तो आपको कितना किलोमीटर ज्यादा चल लिए हैं? 8 किलोमीटर। इसका मतलब अगर 1 की स्पीड बढ़ाते तो कितना किलोमीटर ज्यादा चलते? 2 किलोमीटर। अब आप ये देखिए कि अगर ये 10 का 10 ही स्पीड ये बढ़ा लेता, अपना पूरा 16 कर लेता, 10 का 10 ही स्पीड और बढ़ा लेता है, इसका मतलब अगर 10 बढ़ाता तो 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता, 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता। और अगर ये 10 की स्पीड और बढ़ा लेता, मतलब ये 16 से चलता और 16 से चलता तो कितनी दूरी चल लेता? 20 ज्यादा। पहले कितना चल रहा था? 140। अब कितना चल रहा है? 20 ज्यादा। कितना हो गया? 160। और अगर 160 16 की स्पीड से चलेगा, इसका मतलब 10 घंटा उसने यहाँ चला है। आपको इस समय डायरेक्ट निकल गया। आप बताइए कि 10 घंटा अगर 6 की स्पीड से चला है तो 60 किलोमीटर चला है, 60 इसमें से माइनस कीजिए, इसका मतलब 80 किलोमीटर स्पीड से चला होगा। और ये स्पीड है कितनी? 10। और अगर 10 की स्पीड से 80 किलोमीटर चला जाएगा तो कितना समय लगेगा? 8। और यही आपको टोटल समय पूछ रहा था, कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 18। अब एक तरीका और बताता हूं जो कि आपको इससे भी आसान है। अभी तक आपको लग रहा है शिफ्टिंग बहुत आसान है, अब देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड करता क्या पूछ रहा है इनसे, शिफ्टिंग उस पर डिपेंड करता है। आपको मैं चीजें बता रहा हूं, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझे बताइए कि मैंने जो लिखा है इसमें कुछ हिंट है, आप हिंट देखिए क्या हिंट मैंने दिया है। मैंने बोला समय यहाँ पे फिक्स था t1 समय में। आप कहिए सर ये t1 समय के लिए चला है, t2 समय के लिए चला है, एक लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6 गुना t1 प्लस 10 गुना t2 बराबर 140। ये लिखेंगे 10 गुना t1 प्लस 6 गुना t2 बराबर 140 प्लस 8। इतना ही लिखेंगे ना। आपसे पूछ रहा था टोटल समय t1 प्लस t2 पूछ रहा था, सीधा दोनों को ऐड कीजिए, 16 प्लस 16 कितना हो गया? 16 कॉमन आ गया। दोनों समय जो यहाँ पे आएगा उसको मैंने t बोल दिया, t1 प्लस t2। यही समय पूछ रहा था, इधर ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 288, 280 प्लस 8 288, और 16 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आवर्स। आपसे यही पूछ रहा था कि कितना समय लगेगा। तो आप देखिए शिफ्टिंग यहाँ अगर किसी एक का पूछता, अब इस मेथड से बनाते तो कैसे करते, देखिए इसी को आगे कीजिए। अगर इसको माइनस करके तो बड़े में से छोटा माइनस कीजिए, बड़े में से छोटा। यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ से 10 6 में से 10 गया माइनस में। मतलब ये जो चीज है यहाँ पे जो भी आई थी, यहाँ दोनों का टाइम प्लस में आया था, यहाँ पे दोनों का टाइम
माइनस में आएगा और यहाँ कॉमन क्या रहेगा 4 और इधर कितना आ जाएगा दिस माइनस दिस 8। आप देखिए यहाँ डायरेक्टली आप देखेंगे तो ध्यान से तो आपको कुछ नहीं करना था, दोनों को जोड़ के 16 से भागा देंगे, दोनों का सम जो है 16 से भागा देंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, उस सम का वैल्यू मिलेगा 18। दोनों को माइनस करके यहाँ माइनस करके दो जो अंतर है उससे भागा देंगे 4 से, तो डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा। ये आपको 2 मिला है, 18 मिला है। अब जो इसमें बड़ा है, इसमें जो बड़ा है जो प्लस आएगा, इसमें जो प्लस आएगा तो उसके लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। 18 प्लस 2 कितना 20/2 कितना 10। देखिए कितना आया था इसमें 10 आया था और दोनों को अगर माइनस करके 2 से भागा देंगे 18 माइनस 2 16/2 कितना है 8। इसमें 8 आया था तो 18 आया था। तो अगर अलग अलग कर रहा हो तो कैसे भी कर सकते हैं, सेम चीज है। और ये कुछ नहीं, एक लीनियर इक्वेशन है जिसको आप सोल्व करने का तरीका है। x t1 + t2 18 है और t1 - t2 2 आया और इसको मैंने डायरेक्टली आपको बताया किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप लिख के भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। और इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये चौथा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। पढ़िए एक बार। कह यदि व्यक्ति दो बिंदु A और B से चलिए आप पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं। कह रहा है 2 persons standing 72 km apart at a distance A and B and moving towards each other at the same time। सवाल जो है ये कुछ कह रहा है सवाल, उम्मीद है आपको बोर्ड दिख रहा होगा। कह रहा 72 किलोमीटर की दूरी है दोनों बीच की दूरी। यहाँ पे एक बंदा A बैठा है, यहाँ पे एक बंदा B बैठा है। ये 4 के स्पीड से चल रहा है और ये बंदा 2 के स्पीड से चल रहा है, ये बंदा 2 के स्पीड से चल रहा है। ये स्पीड है, ये मत सोचिएगा कि किलोमीटर है, डिस्टेंस है। बोल रहा है कि दोनों कितने समय में मिल जाएगा, दोनों को कितना समय लगेगा मिलने में। अगर ये जो बंदा है ये हर एक घंटे के बाद अपनी स्पीड आधे से बढ़ा देती है, 0.5 से बढ़ा देती है, इतना किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा देती है। आप बताइए रिलेटिव स्पीड लगेगा तो टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बटा स्पीड का सम। तो नॉर्मली अगर ये स्पीड नहीं बढ़ाएगा तो देखिए 4 तो 6 आता है, मतलब 6 करेगा भागा तो 12 घंटा लगना चाहिए। और चूंकि स्पीड बढ़ा रहा है तो आंसर जो भी होगा 12 से कम होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपका इस पे तो आप ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन में क्या कीजिए, ऑप्शन अगर आपका 8 9 10 11 है तो कोई एक ऑप्शन बीच का पिक कर लीजिए, कोई एक ऑप्शन बिना कुछ सोचे। आपको नहीं सोचना कि इवन आएगा कि ऑड आएगा, तो कोई एक पिक कर लीजिए। अगर आपने 10 पिक कर लिया, देखिएगा ध्यान से, अगर आपने 10 पिक किया और 10 घंटे में इन दोनों का सम निकाला 40 ये अकेले चलेगा और कितना चलेगा आप निकाल लिए। टोटल देखिए 72 आ रहा है। अगर 72 आ रहा है तो आंसर सही है। और अगर सम 72 से कम आ रहा मतलब ये और टाइम इसको लगने वाला, फिर आंसर क्या होगा 11। और अगर सम 72 से कम आया तो और समय लगेगा मतलब 11। और सम ज्यादा आ गया 72 से आपका, क्योंकि 72 तक ही जाना है, इसका मतलब आंसर 8 ही होना होगा। और वो आपको देखते के साथ पता चल जाएगा कितना कम आया, उसका आंसर ऑप्शन मार लेंगे। क्लियर। और अगर 3 ऑप्शन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो समझ लीजिए आपका दिन अच्छा है तो आपको 8 9 10 में से 9 चेक कर लेना है और इस क्वेश्चन में 9 ही करेक्ट आंसर है। बाई चांस मान लीजिए आपको रिस्क लग रहा है कि कैलकुलेशन अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गया बाई चांस या 2 बार चेक करना पड़ गया, तो क्या करेंगे, तो आप सिंपली देखिए पहले घंटे में दोनों मिला के कितने डिस्टेंस चलेगा 6, दूसरे घंटे में कितना चलेगा तो आप कहेंगे सर 6 तो चल ही रहा है 0.5 से बढ़ा देगा तो 6.5, तीसरे घंटे में तो कहेंगे सर 7, इस तरह से फिर 7.5 इस तरह से चलेगा। आपको पता है नहीं है, यही तो पता करना है कितने घंटे में। तो आप क्या कर लीजिए, इसका nth टर्म का फार्मूला आपको याद होगा, n/2 * 2a + n - 1 * d बराबर क्या होता है सम। सम कितना यहाँ पे दिया हुआ 72। आप यहाँ से करके सोल्व कर लीजिए और इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक क्या आएगा, नेगेटिव को इग्नोर करना है, नेगेटिव यहाँ पे काम का नहीं है क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब देखिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा दो स्टेशन x और y 220 किलोमीटर की दूरी पर है। कह रहा दो स्टेशन है x और y, यहाँ पे मान लेते हैं x है और यहाँ पे y। बोल रहा है इसकी दोनों के बीच की दूरी कितनी है 220 किलोमीटर। बोल रहा है एक ट्रेन P है, ये ट्रेन P है और एक ट्रेन Q है और एक ट्रेन R है। P चलता है यहाँ से 8 बजे सुबह, ये चलता है 9:51 में सुबह और ये चलता है 11:30 बजे सुबह।
ये इधर की तरफ चलता है, ये इधर की तरफ और ये भी इधर की तरफ। ये 25 की स्पीड से चलता है, ये 20 की स्पीड से चलता है और ये 30 की स्पीड से चलता है। सवाल आपसे ये कह रहा है कि कितने समय पे, किस टाइम पे, घड़ी के टाइम के अनुसार वो कितना बजा होगा जिस टाइम P से दोनों ट्रेनों की दूरी बराबर होगी। मतलब अगर P यहाँ पे रहेगा, P अगर इस पोजीशन पे है तो ट्रेन R की दूरी और ट्रेन Q की दूरी बराबर होगी। तो आपको वो टाइम पता करना है। तो हम क्या करते हैं, 11:30 बजे से वो टाइम काउंट करना शुरू करते हैं और बोलते हैं 11:30 बजे के 30 समय बाद ये सारी घटनाएं होती है। इसका मतलब हमें ये पता कर लेना होगा कि 11:30 बजे से पहले तो हो भी नहीं सकते, इसलिए आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, तो चलना ही शुरू नहीं किया है। और अगर चलना इसी टाइम में समय हुआ 11:30 बजे तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा और t का वैल्यू 0 आ जाएगा मतलब 11:30 बजे हुई है, उससे पहले संभव नहीं है। क्लियर? तो अब पता कीजिए 11:30 बजे तक कौन ट्रेन कितना चला है। तो आप कहेंगे सर 3.5 घंटा ये चला है। मतलब अगर इस ट्रेन की मैं बात करूं, किस ट्रेन की, इस ट्रेन की बात करूं P की, तो 3.5 घंटा में कितना चलेगा, 25 या 75 और 12.5 कितना, 87.5। ये 87.5 किलोमीटर चलेगा। भाई साहब ऐसे काम होता है, मेरा पेन कैसे हो रहा है? वाह वाह, कितना हो गया, 87.5 किलोमीटर ये चल लिया। ये कितना चल लिया, 87.5 किलोमीटर। अब बात कर रहा हूं मैं इसकी कि अगर ये चलेगा तो कितना चलेगा, तो आप कहेंगे सर 20 की स्पीड से चला, 9 मिनट में पहले पता कर लीजिए कितना चलेगा। तो 9 मिनट में कितना चलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 60 मिनट में कितना चल रहा है, 20। 1 मिनट में 1/3, तो 9 मिनट में कितना हो गया, 3 किलोमीटर। और 10 बज गया, 10 से देखिए 1.5 घंटा चला, 11:30 तक चलाना, तो 20 और 10 30, मतलब ये 33 किलोमीटर चल चुका होगा। इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ रहा होगा, ये यहाँ पे कुछ रहा होगा और इसके बाद ये जो चला है T समय में ये 25T चलेगा और इसके बाद जो T समय में चलेगा यहाँ तक ये कितना चलेगा, 20T चलेगा। और ये तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना चलेगा, 30T। यहाँ तक आपको कोई डाउट, कुछ भी, सब कुछ क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए मुझे ये कि अगर बात करूं मैं इसकी ही कि ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है, यही दोनों दूरी बराबर करनी है। तो हमने ये दूरी बराबर करने के लिए सारा प्लान किया था। अब यहाँ से दूरी काउंट कीजिए, तो आप कहेंगे सर पूरे डिस्टेंस को आप ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 30, और ये पूरे डिस्टेंस को 10 + 30, इसमें इसको माइनस करके हमारी ये दूरी निकल कर आ जाएगी। ये दूरी कितनी होगी, तो आप निकालिए, 87 - 33 कितना हो गया, 5 और 4 54.5 और ये कितना हो गया, 5T। आपको ये पता चल गया कितना निकल गया। अब ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये डिस्टेंस है कितना, तो पहले ये डिस्टेंस पता कर लीजिए। ये डिस्टेंस है 220 - 20, देखिए लिख रहा हूं पूरा डिटेल, 220 + 25, 220 में से माइनस कितना करेंगे, 25T + 87.5। आपको ये डिस्टेंस ले लिया मैंने, इसमें माइनस कर दिया, अब ये दूरी आ गई और इस दूरी में से अगर इसको माइनस कर दूंगा 30T को, तो हमारा निकल कर आ गया ये दूरी। अब सिर्फ इसको इक्वेट कर देना है, T की वैल्यू निकाल लेना है। आप इसको इक्वेट कीजिए मेरे साथ, 220 में से 87 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 12.5 इसको दे दीजिएगा अगर, और ये तो 100 हो जाएगा, तो 12.5 इसको दीजिए, 32.5 हो जाएगा, मतलब 132.5 आ जाएगा। आए समझ में? अब यहां से देखिए ये माइनस और ये माइनस कितना आ गया, -55, इधर आ गया 16T और ये इधर चल के माइनस हो जाएगा 54.5, कितना आ गया, 8 और 7 आ गया। अब देखिए यहां से T की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आवर आई है। आप देखिए, बताइए, आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आप देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, इतना बज के इतना मिनट, तो ये क्या है, 78 अगर बटा 60 आवर मतलब 78 मिनट ही तो है, क्योंकि इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे और 60 कटेगा, तो इतनी मिनट है क्या, 1 घंटा 18 मिनट, मतलब इसमें 1 घंटा 18 मिनट ऐड कर दीजिए और तो पता चल गया आपको 12:48 पे सारी घटनाएं हुई थी और ये दोपहर का समय था। बात आगे क्लियर? एक बार देख लीजिए, आप समझ लीजिए इस चीज को अच्छे से, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको एक बार, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको समय लगेगा, तब तक आप आराम से पढ़िए, इस बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। मैं अपना डायग्राम बनाता हूं, मुझे भी इसमें समय लगेगा डायग्राम बनाने में। जो ये डायग्राम को समझ गए हैं उनसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम समझना था, या कहिए डायग्राम बनाना था। क्वेश्चन क्या करा समझिएगा, क्वेश्चन करा कि दो जगह है, अब नाम लेना जरूरी है जगह का, फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स मुंबई, कोई भी एक जगह से मान लेते हैं एक ए है और यहां से मुंबई के लिए जा रहा है, ये मुंबई बी नाम दे दिया मैंने। वो क्या है, तीन लोग हैं, पी एस और के। कितने लोग हैं, तीन लोग, पी एस और के। क्या करता है, पी और एस एक ही कार में सवार होता है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर बराबर है, और ये लोग मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद ये क्या करता है, एस पी को यहीं पे उतार देता है गाड़ी से, और ये वापस आता है किसको लेने के लिए, के को, क्योंकि पता चला कि के जिस गाड़ी से आ रहा है उसकी गाड़ी का नाम क्या है, साइकिल, और वो 10 की स्पीड से आ रहा है, मतलब ऑब्वियस है ये पीछे रह जाएगा बेचारा, मतलब लड़की है बेचारी, तो ये 10 की स्पीड से आ रही है, ये लोग 50 की स्पीड से जा रहे हैं, तो लोग तो आगे निकल जाएंगे। तो यही सोचकर बेचारा ये क्या करता है, उतरता है गाड़ी से और वापस आता है कि चलो हम इसको अपनी गाड़ी पे बैठा लेते हैं, फिर सब लोग साथ चलेंगे। होता भी यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज है कि जैसे ही पी को गाड़ी से उतारा जाता है और ये वापस लेने आता है के को, इसने क्या किया, इसने रिक्शा कर लिया, रिक्शा करके आगे बढ़ गया है। कुछ ज्यादा स्मार्ट थी, ये इंतजार नहीं किए, 10 किलोमीटर पर की स्पीड वाली रिक्शा ले लिया और रिक्शा से आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गई अपना मुंबई चलने के लिए। अब क्या होता है, एस क्या करता है, यहाँ से वापस आता है, के को कहीं मिलता है, के को मिलने के बाद के को गाड़ी में बैठाता है और ये वापस फिर मुंबई की तरफ आता है, लेकिन फाइनली देखता है कि सब लोग एक ही समय पर मुंबई पहुंचे हैं। ऑब्वियस है, ये दोनों तो साथ में पहुंचे हैं और ये भी उसी समय पहुंच गए हैं। तो आपसे सवाल जो पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि बताना क्या है कि यदि वे सभी एक ही समय पर गंतव्य बस स्थान पर पहुंचे तो यात्रा में कुल समय क्या है, टोटल समय कितना लगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अब आपसे मिस्टेक कहां हुआ होगा, आपसे ये मिस्टेक हुआ होगा, ये जो चीजें हैं ये मिस्टेक कराएगी आपको। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन ट्राई किया, पहले बनाया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिस्टेक हुआ होगा, मैक्सिमम चांस है सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिस्टेक हुआ होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये क्या है अभी आपको क्लियर होगा। देखिए क्या होता है, हुआ है पूरी कहानी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए। यहां से लोग चल रहे हैं, यहां पे उतार दिया, ये अपने स्पीड से चलते चला गया, दूसरा लोग जो है जो यहां से गाड़ी जब यहाँ पे उतारा होगा उस टाइम ये कहीं ना कहीं पे होगा, मान लेते हैं ये यहाँ पे था, ठीक है। अब जब ये यहाँ से वापस पड़ा होगा इसको लाने के, तब भी ये चलता रहा होगा और यहाँ पहुंच के इसको मिला होगा और तब ये इसके स्पीड से आया होगा। बात समझ में आई। आप ये मिस्टेक कर देंगे, इसको यहाँ चला देंगे, यहाँ से मुड़ा देंगे, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाया होगा, ये आंसर मिसमैच हो गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में बोर हो जाते हैं नहीं। अब देखिए सवाल कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि जो सारी घटनाएं हुई हैं ये टी समय बाद हुई है, ये टी समय पे स्टार्टिंग से टी समय के बाद ये घटनाएं हुई हैं। आप मुझे बताइए कि अगर स्टार्टिंग से टी समय में घटनाएं घटी है सारी कुछ, इसका मतलब कितनी दूरी पे घटनाएं घटी है, तो आप कहेंगे सर ये दूरी तो आपका कितना हो गया 50 की, क्योंकि ये 50 की स्पीड से चली गई दूरी है ना। अच्छा ये 30 समय में घटनाएं हुई है तो ये भी तो 50 दूरी, ये तो दूरी बराबर है, और ये 30 समय में कितनी दूरी चला होगा तो 10 और t, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 10। क्लियर। अब ये जब वापस लौटा होगा तो यहां से यहां मिला है आकर, देखिएगा ये कहां मिला, यहां जब ये यहां पे था टी समय में, ये यहां पे था टी समय में, अब यहां से ये लोग इतनी दूरी और चले हैं, टी अलग समय एक है, यहां से दोनों इस समय में मिले हैं, कोई भी समय होगा वो समय कितना होगा, तो पूरी दूरी कितनी है ये, तो कहने से 50 t - 10t मतलब कितनी है 40 t।
और रिलेटिव स्पीड से डायरेक्ट लगा दें, ये 50 के स्पीड से इधर आ रहा है, ये 40 10 के स्पीड से उधर जा रहा है, मतलब 60 के स्पीड से उधर जा रहा है, तो ये समय को चलने में दोनों को मिलने में कितना समय लगा होगा 2t/3। यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां पे तो ये आ गया है, यहां से वापस भी जाएगा अपनी जगह तक, तो अपने जगह तक जितना दूरी में जितने समय में यहां से आए उतना ही समय यहां से आ रहेगा। मतलब अगर यहां से यहां के समय की बात करें तो भी 2t/3, और ये समय की बात करें यहां से आने जाने का या फिर कहीं इसको यहां से आने आने में, ठीक है। मतलब इस दौरान अगर बात करूं मैं डायरेक्टली यहां से यहां की, तो ये समय कितना लग गया 4t/3। अब ये लोग वापस जो एस है वो वापस अपने उस पोजीशन पर आ गया जहां से उसने पी को उतारा था। यहां तक क्लियर। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम छोटा आंसर मिलने वाला है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब देखिए क्या हुआ है, एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि यहां तक आने का समय बराबर था, इसको यहां तक आने में कितना समय लग गया, ये बात समझिए ध्यान से। इसको यहां तक आने में कितना समय लग गया, तो आप कहेंगे सर 40 तो इतना ही भी यहां से यहां तक हुआ, प्लस 30 टाइम लगा था स्टार्टिंग का, पहली बार जब यहां से यहां आया था। मतलब टोटल टाइम जो इसको यहां से यहां तक में लगा है वो क्या है t + 40/3। टोटल समय यहां से यहां तक में कितना लगा, इतना लगा है ना। अच्छा अब ये बताइए कि ये पूरे समय के बाद ये यहां से यहां चला होगा और ये यहां से यहां चला होगा, ये तो अपना चल रहा था 10 की स्पीड से और ये भी चल रहा था अपने स्पीड से। आपको ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये है कितना, बता सकते हैं कोई। देखिए कितना ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपका 1200 किलोमीटर, उसमें से 50 के लिए तो डिस्टेंस माइनस करना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया। और इस डिस्टेंस को अगर 10 के स्पीड से चला होगा कौन p, तो कितना समय लगा होगा, तो आप कहेंगे सर 1200 - 50t/10, और इसको स्टार्टिंग में कितना समय लगा था इस पॉइंट तक पहुंचने में t, मतलब इस पूरे दूरी को चलने में p के द्वारा टोटल इतना समय लगा है। अगर बात करूं किसके द्वारा, s के द्वारा, क्योंकि s का ही टाइम कैलकुलेट होगा या k का टाइम कैलकुलेट होगा, दोनों को सेम टाइम लगा है ना। तो हम s की टाइम करते हैं, तो s देखिए पहले यहां से आया t समय, ये t है, फिर वापस गया, फिर यहां आया, तो आप कहेंगे सर 40/3 समय लगा ना। अब इस दूरी को ऐसे लगाते हैं, दूरी तो आपको पता है कितना है 1200 - 50t, और ये दूरी इतनी है, इसको किस स्पीड से चला है वो अपनी स्पीड से, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 50। आपको इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है और निकालना है किसकी वैल्यू, t की वैल्यू। चलिए निकालिए t की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, t को हट गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे बताइए कि ये जो टाइमिंग मैंने पूरा का सेट किया इक्वल, आप इसको देखिए यहां से ये समझ सकते हैं कि यहां से यहां का टाइमिंग और यहां से यहां का टाइमिंग बराबर था, मतलब p द्वारा यहां का टाइमिंग और s द्वारा यहां से यहां का टाइमिंग भी बराबर कर सकते थे, जो कि ये है। तो इसको इक्वल करें, इसको 5 यहां से इसको इधर लेके चलाते हैं, इसको इधर लेके चलाइए, मतलब कितना हो जाएगा 1200 - 50t और 1/10 - 1/50 कितना आ जाएगा 40/500, और ये कितना आ जाएगा 40/3। ये 0 से 0 कटा, 4 से 4 कटा, और ये 50 इधर चला गया तो 50t, और ये 3 इधर आ गया तो 3600 - 150t, और t की वैल्यू कितना हो गया 0 0 0 15 5 20 18 घंटा। टी कितना आ गया 18 आवर्स। इसका मतलब 18 घंटे बाद ये सारी घटनाएं हुई थी, क्योंकि टी हमने कौन सा समय लिया था जिसके बाद घटनाएं हुई थी। आपको ये भी टाइम पता करना, और ये टाइम है कितना, यही तो टाइम है। इसमें टी का वैल्यू 1800 डाल दीजिए तो 1200 - 18 95 900 बटा 10 कितना आ गया 30 घंटा आ गया। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा है 30 घंटा प्लस 18 घंटा, इसका मतलब 48 घंटा लगा उसको मुंबई पहुंचने में। और करो मजाक कुछ नहीं, गाड़ी से उतार देना लौटना नहीं,
देखिए क्वेश्चन आपको लगा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आप सॉल्यूशन देखे होंगे, मुझे समझाने में समय लगा है क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है ताकि आपको समझ में आए। इस क्वेश्चन को एक दो बार आप बनाकर जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये दिख रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, A walks around a circular field at a rate of 1 round per hour while B runs around it on the rate of 6 per hour. They start in the same direction from the point at 7:30. तो पूछ रहा है कि कितने बजे एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे। सवाल समझिएगा, सवाल कर रहा है कि एक राउंड चक्कर लगाना है, गोल 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 घूमना है, और यहाँ से दो आदमी स्टार्ट करते हैं, एक ए है और एक बी है। ए के बारे में बोल रहा है कि हर एक घंटे में एक चक्कर लगाता है, अरे एक घंटे में एक चक्कर लगाता है, जबकि बी थोड़ा सा तेज चलता है, ये 6 चक्कर लगा लेता है कितने में, एक घंटे में। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा दोनों कब मिलेगा। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि जो तेज चल रहा है ये चक्कर कितने देर में लगा लेगा। तो आप कहेंगे सर 6 चक्कर तो लगा रहा है 60 मिनट में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, मतलब 10 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा। यहाँ तक क्लियर। तो 10 मिनट में एक चक्कर लगा लिया तो 10 मिनट इसको समय कम से कम लगेगा, क्योंकि जब अब 10 मिनट लगेगा उसके बाद ही दोबारा आएगा और कहीं भी इसको पकड़ेगा, किसको, ए को। आपको यही पता कर लेना है कहां पे पकड़ेगा। तो आप सीधा बात बताइए कि 10 मिनट में ये कितनी दूरी चल लेगा, कौन, ए। तो आप कहेंगे सर 60 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, 10 मिनट मतलब 1/6 टाइम की बात कर रहे हैं, तो 1/6 चक्कर चलेगा पूरे का, मतलब 1/6 दूरी चलेगा कितने समय में, 10 मिनट में। अब ये क्या काम किया मैंने किया ये कि इसको एक राउंड लगा दिया तो बी यहाँ पे रह गया, अब ये फिसल के यहाँ पे आ गया है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1/6 साइकिल, मतलब पूरे का 1/6। अब इस दूरी को कवर करना, तो अब सीधा सा सवाल बन गया कि 1/6 की दूरी पे ए है और बी यहाँ से पकड़ने की कोशिश करा तो कितने समय बाद पकड़ेगा। तो आप बताइए बी की जो है चाल वो कितनी है, तो कहेंगे सर 6, इसकी चाल कितनी है 1, तो रिलेटिव चाल कितनी आ गई 5। साइकिल पे बात हो रहा सारा कुछ, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो कितना समय लग गया, 1/30 घंटा। रिलेटिव स्पीड याद रखिएगा, अगर आप सोचेंगे टी टाइम निकाले तो टी टाइम में इसके द्वारा डिस्टेंस निकालेंगे, टी टाइम में इसके द्वारा डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों डिस्टेंस को बराबर करेंगे और साथ में नहीं, दोनों डिस्टेंस का माइनस करके ये करेंगे या फिर इसका ऐड करके टी के साथ लेंगे, या रिलेटिव स्पीड लगा देंगे कि इसने कितना चला, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ए चल रहा है 1 के स्पीड से, बी चल रहा है 6 के स्पीड से, तो यहाँ पे है, तो ये 1 के स्पीड से चल रहा है, ये 6 के स्पीड से चल रहा है, तो 5 के स्पीड से चलकर ये इस डिस्टेंस को मेकअप करेगा। 1 के स्पीड से चलेगा तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 1 से ये भाग रहा है, 1 से ये पीछा कर रहा है। तो ये बात अगर समझ गए कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या फिर आप रिलेटिव स्पीड ऐसे भी याद रखिए, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको पता चल गया 1/30 घंटा में क्या हो जाएगा, एक पकड़ लेगा, और इसको क्या बोलते हैं आप, 2 मिनट बोलते हैं, इससे ज्यादा ही कुछ नहीं है। इसका मतलब 10 मिनट और ये 12 मिनट में पकड़ लेगा। 7:30 बजे से शुरू किया था, 7:42 पे पकड़ लेगा, और सुबह की बात थी, तो एम लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन अभी हैं बहुत सारे हैं, मान के चलिए कि अभी आधा क्वेश्चन मैं नहीं किया हूं। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन ना छोटा होगा सब। कर a steam engine runs without railway coaches with a speed of 24 km/h. Reduction in the speed of the engine, शायद क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा शायद। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। अभी 7 क्या था मैंने कर रहा है कि 24 किलोमीटर/h का स्पीड से इंजन चलता है रेलवे का। बात कर रहा है कि रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कोचेज। यही बात कर रहा है, ये रिडक्शन इन द क्या है, स्पीड है, और ये नंबर ऑफ कोचेज है n। आपसे बोल रहा है कि इंजन का स्पीड विद 4 कोचेज इज 20 किलोमीटर। बोल रहा है कि जब नंबर ऑफ कोच 4 था, अच्छा इस तरह की इक्वेशन लिखने आपको आता है ना, इस तरह से इसको हटाकर k लिखते हैं और इक्वल टू लगाते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऊपर लिखेंगे, अगर इनवर्सली रहेगा तो बटा करके नीचे लिखेंगे, ठीक।
आपको बोल रहा है कि जब 4 कोच लगाए थे तो उस समय स्पीड क्या हो गया था, इंजन से स्पीड विथ 4 कोचेज इज 20। 4 कोच के साथ, कोच कितना था, 4 कोच के साथ स्पीड कितना हो गया था, 20 किलोमीटर हो गया था। तो आप बताइए 4 कोच के साथ अगर 20 किलोमीटर स्पीड हो गया तो चेंज इन स्पीड रिडक्शन कितना घटा स्पीड, तो 4 से घटा, ओरिजिनल कितना था 24, 20 हो गया स्पीड, 4 से घटा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 2। मतलब अब सवाल ये रह गया कि rs की वैल्यू कितनी है 2√n, ये एक इक्वेशन निकल कर आ गई, इसी चीज के लिए दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन। आपसे सवाल पूछ रहा है कि उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेस क्या होंगे जिसके लिए वो इंजन खींच सके जिसको, तो अब बताइए इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कोच निकाला, इंजन कब खींचेगा जब उसकी चेंज इन स्पीड जो है 0 से ज्यादा होगी, मतलब ये इंजन जब जितना कोच आप बढ़ाएंगे स्पीड वो घटेगी, उसकी 24 से स्पीड घटकर अगर 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा रेस चेंज कितना आ जाएगा 24 का, मतलब मैक्सिमम चेंज क्या कर सकते हैं आप 24 से कर सकते हैं, 24 से ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका स्पीड घटाकर कितना कर लीजिएगा 0 किलोमीटर पर आवर कर लीजिएगा, इतना इंजन लगा दीजिएगा तो चल ही नहीं पाएगा। तो अंदर कितने का है 24, चेंज इन स्पीड क्या हो गया, रिडक्शन इन स्पीड 24, मतलब 24 से घटा सकते, इससे ज्यादा नहीं घटा सकते, मतलब जो रिडक्शन इन स्पीड है वो लेस देन 24, 0 तो कर नहीं सकते क्योंकि इंजन खींचने की बात कर रहा है, तो 24 तक वो हो सकता है, उससे ज्यादा मतलब 24 से वो कम ही रहेगा रिडक्शन, क्योंकि स्पीड अगर 1 भी रहा तो स्पीड रिडक्शन कितना होगा 23, तो 24 से कम रहेगा। आरएस की वैल्यू आपको पता है 2√n है, इसका मतलब ये कितना रहेगा, इतना रहेगा, ये कितना आ गया 12 आ गया, तो n लेस देन कितना हो गया 144, 144 से ज्यादा स्पीड नहीं, 144 से ज्यादा कोच नहीं लगा सकते, कितना लगा सकते उससे कम, तो ये कितना लगा सकते हैं नंबर ऑफ कोच तो फ्रैक्शन में जाएगा ना, मतलब 143 कोच हम लगा सकते हैं, तब तक ट्रेन घिसेगा, मतलब चलेगा, कुछ ना कुछ स्पीड भले ना हो लेकिन ट्रेन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां से 3 क्वेश्चन है 9, 10 और 11, इसके बारे में बताया गया कि थोड़ा सा आंसर मिसमैच हुआ है, इसी कारण से आंसर नहीं आया है। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन करें, जहाज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 30 के स्पीड से जहाज चल रही है, किसके स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है यह जानने के लिए उसने नीचे के समुद्र कितना गहरा है उसके एक, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं, आपको भी दिख रहा होगा दिक्कत, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं। बोल रहा है जहाज जो है 20 किलोमीटर पर आवर की गति से समुद्र के ऊपर तैर रहा है, मतलब जा रहा है, उसने तरंग नीचे की ओर भेजा समुद्र की गहराई नापने के लिए, और उसने जो तरंग भेजा उसके जो स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड है, 200 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड, जो तरंग नीचे गया है। वो पूछ रहा है कि जो तरंग है वापस जब मिलता है तो तब तक ये पता चलता है 500 मीटर की दूरी तय कर चुका है, ये 500 मीटर की दूरी तय कर चुका है, जहां तब जाके इसको तरंग वापस सुनाई देता है, मतलब तरंग का रिप्लाई मिलता है, तरंग से आपको इंफॉर्मेशन आता है, तो पता करना है कि कितनी दूरी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में बात आ रहा है कि यहाँ से अगर तरंग की दूरी ये भी तो समय लगेगा, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। कारण क्या है कि आप देखिए ऑप्शन देखे होंगे तो देखिए किलोमीटर में है, मतलब आप खुद सोचिए 500 मीटर को आप इग्नोर कर सकते हैं इतने डिस्टेंस के लिए, किलोमीटर में है। और क्योंकि यहाँ फिजिक्स नहीं लगाना, सिर्फ मैथ लगाना है, तो हम सीधी बात करेंगे कि 500 दूरी चलने में जितना समय यहाँ लगा होगा उतना ही समय तरंग को लगा होगा, यहाँ तक जाने पर तुरंत रिप्लाई मिल गया होगा, ठीक है। तो आप बताइए 30 किलोमीटर चलने में कितना मिनट ले रहा है, 60 मिनट ले रहा है ना, मतलब 30 किलोमीटर को ये काट दे और ये क्या बोल दे 2 मिनट में 1 किलोमीटर, ये बात हुई ना, और 500 चलना है तो कितना समय लगेगा 1 मिनट का लगेगा, 1 किलोमीटर में कितना हो गया 1 मिनट, 1 किलोमीटर मतलब 1000, मतलब 500 चलने में कितना लगेगा 1 मिनट, और 1 मिनट को आप क्या बोलेंगे 60 सेकेंड, मतलब ये 60 सेकेंड के बाद इसको सुनाया गया, तो 60 सेकेंड में कितना नीचे जा सकता है, तो स्पीड से इसको गुना कर ली, कितना गया 12000 किलोमीटर उसकी गहराई थी, इस बार तो कितना नीचे जा चुका था 12000 मीटर नीचे जा चुका था, जिसको आप किलोमीटर में कितना बोल देंगे 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स का नहीं लगाना, सिर्फ मैथ का कॉन्सेप्ट लगाना है। एक और क्वेश्चन लेकर आए हम, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थोड़े से नजदीक पहुंच रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन करा माइलेज ऑफ कार कंटेनिंग 2 लीटर ऑफ फ्यूल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट, कार है जिसका माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर है। 1 लीटर में 15 किलोमीटर माइलेज देती है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? फिलहाल इसके पास 2 लीटर का फ्यूल है, मतलब 30 किलोमीटर चलने की इसके पास क्षमता है। आपसे बोला है कि टू सम डिफेक्ट इन इंजन द फ्यूल इज स्पॉइल्ड एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर आवर। बोल रहा है कुछ दिक्कत होने के कारण 5 लीटर पर घंटे के हिसाब से फ्यूल क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। When the engine is started, what should be the minimum speed to reach its destination 20 किलोमीटर away? अगर इंजन यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसको 20 किलोमीटर जाना है, तो आपको बोल रहा है कितना स्पीड रखना होगा, ये पूछ रहा है ना। तो आप एक बात बताइए कि 20 किलोमीटर चलना है जबकि इसके पास ईंधन 30 किलोमीटर का है, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जितना ईंधन लगेगा उतना ईंधन इससे गिराया जा सकता है। इतना ईंधन गिर जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ईंधन एक बार तो गिरेगा नहीं, अचानक गिरा दिए, ये तो धीरे धीरे लीक कर रहा है, मतलब उतना ही समय में जितने में ये 20 किलोमीटर चलेगा उतने ही समय में वो 10 किलोमीटर का ईंधन बर्बाद करेगा। तो हमें ये पता करना है कि 10 किलोमीटर का ईंधन बर्बाद करने के लिए कितना समय लेगा। क्लियर है? आप मुझे बताइए 5 लीटर 1 घंटे में चलता है, 5 लीटर ईंधन 1 घंटे में बर्बाद करता है। अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस का ईंधन बर्बाद करना है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लीटर ईंधन बर्बाद करेगा ये? तो 15 किलोमीटर मतलब 1 लीटर, तो 1 लीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1/15, तो 10 किलोमीटर मतलब इतना, और ये आ गया 2/3 लीटर। इतना लीटर वो ईंधन गिरा सकता है। आप बताइए 5 लीटर गिरा रहा है 1 घंटे में, तो इतना लीटर कितने घंटे में गिराएगा? तो आप कहने से इतना गुना 1/5 मतलब 2/15 घंटे में इतना, ये क्या आ गया आपका? इतना घंटा आ गया। इतने घंटे में वो पूरा 10 का 10 किलोमीटर का ईंधन जो आया है 2/3 लीटर इसको गिरा देगा। इसका मतलब इतना ही घंटा उसके पास समय है जिसमें वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, और इसी के अनुसार इसको स्पीड मेंटेन करना होगा। और ये स्पीड कितना आ जाएगा? डिस्टेंस बटा टाइम, और ये कितना आ गया? 150 किलोमीटर पर। इसमें हो सकता है कुछ चीजें आपको समझने में कंफ्यूजन हुई होगी, आप बार-बार इसको सब देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 करा, एक तीव्र गति वाली ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है तथा प्रत्येक 75 किलोमीटर 100 की स्पीड से चलती है। प्रत्येक 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट का विश्राम करती है, रुकती है। और एक लोकल ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर घंटे चलती है और 25 किलोमीटर चलने के बाद 1 मिनट के लिए रुकती है। सवाल ऐसा कर रहा मैं कुछ नहीं कर रहा भैया। फिर बोल रहा हाउ मेनी किलोमीटर डिड द लोकल ट्रेन ट्रेवल इन द टाइम इट टुक द एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल 600 किलोमीटर। देखिए ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। चलिए देखिए, अगर आप लोग को भी थोड़ा सा आराम करना है तो आराम कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो लंबा है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, समय लगा है। और ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, और ये टीएस भी है तो थोड़ा सा दिमाग पे घूमेगा आपका। चले बढ़े आगे, चले चलिए। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि एक ट्रेन है जो 100 की स्पीड से चलती है, ये क्या है स्पीड, और हर एक 75 किलोमीटर चलने पे 3 मिनट का विराम लेती है, उसके बाद आगे बढ़ती है। दूसरी ट्रेन है जो 50 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और हर एक 25 किलोमीटर चलने पे 1 मिनट का विराम लेती है। आपसे पूछ रहा है कि जितनी समय में ये 600 किलोमीटर चलेगी पहली ट्रेन, उतने समय में कितने किलोमीटर चलेगी। हमें पता कर लेते हैं 600 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, और फिर अगर समय पता चल गया तो पता चल जाएगा कितना दूरी चलेगा। क्लियर है? आप देखिए 75, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये 75 किलोमीटर चलती है, ध्यान दीजिएगा 75 किलोमीटर चलती है और 3 मिनट का विराम करती है, तो आपको देखिए 75 किलोमीटर चलने में समय कितना इसको लगा होगा। तो आप कहेंगे सर 60 मिनट में 100 किलोमीटर लेते हैं, मिनट में टाइम काउंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसका कितना है 3/4, मतलब समय भी लगा हुआ कितना 3/4 मतलब 45 लगेगा ना। 60 मिनट में 100 किलोमीटर मतलब 6 मिनट में 5 किलोमीटर,
सॉरी 6 मिनट में 10 किलोमीटर, 3 मिनट में 5 किलोमीटर। और आपको चलाना है कितना 75, तो 15 से गुना कीजिए 75 किलोमीटर 15 दिया 45 मिनट में। तो आपको पता चल गया ये 45 मिनट का समय लेती है 75 किलोमीटर चलने में, उसके बाद 3 घंटा का रुकती है आराम से। इसका मतलब पूरा समय इसको बर्बाद जो होता है इस 75 किलोमीटर चलने को 48 मिनट का है। आप बताइए इसको चलना है 600 किलोमीटर, चलना है कि नहीं 600 किलोमीटर, तो चलाइए। कितना गुना है ये 8 गुना है, तो कितना हो जाएगा 8 × 40, 400 में से 16 घटा देंगे 344 मिनट हो गया ना। 50 से गुना कर लिया मैंने, 8 × 40 और 2 से ज्यादा गुना किया तो 8 × 16 माइनस कर दिया। इतना मिनट का समय उसको लगेगा, लेकिन एक बात और है ये बराबर कटा है। इसका मतलब आखिरी बार जब 75 किलोमीटर चल रहा होगा उसका उसको रुकने की जरूरत कहाँ है, वो तो पहुंच गया समय जगह पे। इसका मतलब इसमें से 3 मिनट वो माइनस कर लेंगे और पता चलेगा 381 मिनट का इसका एक्चुअल समय लगा है इस 600 किलोमीटर पे चलने में। तो आपको ये बताना है कि 381 मिनट में ये ट्रेन जो है ये कितना समय कितनी दूरी चलेगी। इतनी सी सवाल बचा है भैया। तो आप बताइए कि 50 की स्पीड से चल रहा है तो 25 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा 30 मिनट, और 1 मिनट रुकेगा 31 मिनट, मतलब हर एक 31 मिनट में ये कितना दूरी चलेगा 25 किलोमीटर चलेगा। अब देखिए 31 का कितना से गुना करेंगे 381 आएगा, 33 और 40 होता है, 12 से गुना कर दें तो 12 से गुना करेंगे इधर भी 12 से गुना कर दें तो कितना आ गया 300 किलोमीटर आ गया। 12 से गुना करके 300 आएगा ना, हाँ। और 12 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 12 × 12 2 और ये 7, मतलब 9 मिनट इसके पास समय और है चलने के लिए, है ना। तो आप बताइए 50 की स्पीड से चल रहा है 60 मिनट में, मतलब 5 किलोमीटर चलेगा 6 मिनट में, तो 6 मिनट में 5 किलोमीटर चलेगा तो 9 मिनट में कितना चलेगा 7.5 किलोमीटर। इसका मतलब 7.5 किलोमीटर ये और चलेगा और 307.5 किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ की बात रुकने की नहीं होती है इसलिए क्योंकि इसके पास आखिरी का 9 मिनट जो बचा है वो तो चलेगा, उसके बाद जब तक 25 किलोमीटर नहीं चलता रुकेगा नहीं, ये तो 7.5 किलोमीटर चला है तो रुकने की बात है ना, तो इसी स्पीड से चलेगा। इसका मतलब कितना डिस्टेंस चलेगा 307.5 किलोमीटर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। A person can see 4 meters during fog when he was running at 4 km/h. His side train behind and the train crosses him and disappears in 3 minutes. Find the speed of the train if the length of the train is 200 km. भाई सवाल समझ में आया। सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी है जैसे मैं हूँ, बोल रहा है कि मैं चल रहा हूँ, मेरी स्पीड भी दे रखी है शायद इसमें, कितनी दे रखी है 4 km/h से मैं स्पीड से चल रहा हूँ। एक ट्रेन मेरे पीछे से आती है और जैसे ही मेरे सामने आती है मैं ट्रेन को देखता हूँ और ट्रेन पता चलता 3 मिनट में वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 3 मिनट तक दिखाई देता है। साथ में एक बात और ये होती है कि मैं 400 मीटर तक देख सकता हूँ, वो यही बात कर रहा है कि वो 400 मीटर तक देख सकता है। तो आपको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी। तो अगर मुझे पता चल जाए कि ट्रेन कितनी दूरी चला होगा तो टाइम तो हमें पता है 3 मिनट तक ही वो दिखा है। तो आप बताइए सबसे पहले कि बंदा जो 4 की स्पीड से चल रहा है 3 मिनट तो रुका नहीं होगा, जब ट्रेन दिखा हुआ तो एक ही साथ में चल रहा होगा, तो 3 मिनट में ये कितनी दूरी चलेगा। तो आप कहेंगे सर 60 मिनट में कितनी चल लिया 4 किलोमीटर, मतलब 4000 मीटर। तो आपको कितना चलना है 3 मिनट चलना है, तो 20 से भागा दे दें तो आपका 200 मीटर आ गया। मतलब ये लड़का यहाँ पे जब था 200 किलोमीटर ये चल चुका था तब ट्रेन देखा कि ये अब नहीं दिख रही है। और इसको आपको पता है ट्रेन कितनी दूरी दिखी है, इसको 400 मीटर ही दूरी दिखता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी आपको हो गई 400 मीटर। एक बात और, जब ट्रेन इसके सामने आई होगी तो अगला हिस्सा ट्रेन का इसने नोटिस किया होगा, लेकिन जब ट्रेन गई होगी तो इसने पिछला हिस्सा नोटिस किया होगा। तो ट्रेन की जब लेंथ देखते हैं ट्रेन कितनी दूरी चली है तो या अगला हिस्सा लेंथ लेते हैं या फिर पिछले हिस्से से पिछले हिस्से। इसने यहाँ से टाइम नोटिस किया था जब अगला हिस्सा था, इसका मतलब जब ट्रेन यहाँ पे होगा तब नहीं दिखा होगा पिछले हिस्से पे, इसका मतलब ट्रेन का अगला हिस्सा यहाँ होगा और इसीलिए ट्रेन की लंबाई दे रखी है 200 मीटर।
मतलब ट्रेन जो है इस पूरे 3 मिनट में इतनी दूरी चल रही है। कितनी? 4 तो 6 और 3 सॉरी 4 तो 6 तो 8 डेसिमल में ले लेते हैं तो इतना किलोमीटर चल रहा है कितने में? 3 मिनट में। और 3 मिनट मतलब कितना होता है? 1/20 घंटा। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 1 घंटा में कितना चल गया? 16 किलोमीटर पर आवर। और ये हो गया आपका स्पीड किसका? ट्रेन का। मतलब थोड़ी सा तेज अगर वो लड़का चलता तो ट्रेन को पकड़ सकता, ठीक। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए मुझे हंसी मजाक करने नहीं आता है, तो आपको ऐसे ही बोरिंग क्लास मिलेंगे, थोड़ा सा मजे लीजिए, आप खुद में एंजॉय कीजिए। क्या है, मैं ही हंसाऊंगी, पढ़ाऊंगी, सब कुछ मैं ही करूँ तो आप क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर विदाउट स्टॉपेज एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर विद स्टॉपेज। फाइंड हाउ मच टाइम इट स्टॉप्स फॉर पर आवर। बोल रहा है 50 की स्पीड से ट्रेन चलता है बिना रुके, और जब रुक रुक के चलता है तो 40 की स्पीड से चलता है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकेगा। तो आप कैसे करेंगे? एकदम पहले सवाल को समझ लीजिए, क्योंकि इसका ट्रिक सबको पता होगा। सवाल समझ लीजिए, सवाल समझाता हूं क्या कर रहा है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप जल्दी से जाते हैं, सीधा घर से निकलते हैं और सेंटर पे जाकर रुकते हैं, बीच में कहीं नहीं रुकते हैं, तो ये आपकी स्पीड वो वाली स्पीड रहती है। और जब वापस एग्जाम देने के बाद आते हैं तो आराम से खाते पीते गपशप करते आते हैं, तो समय लगता है थोड़ा सा, तो आपकी स्पीड ओवरऑल कम होती है। तो ये एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। आप रुके हैं चले हैं, रुके हैं चले हैं चले, तो आप इसी स्पीड से, क्योंकि आपकी चाल है, रुकने के कारण एवरेज स्पीड आपकी घट गई है। तो एक चीज बताइए कि अगर मान लेते हैं कि इस दूरी जो है, अगर एक हमें पूछ रहा है 1 घंटे में कितना मिनट रुका होगा, तो हम कहते हैं भाई तुम 1 ही घंटे चले थे, तो 1 घंटे अगर ये चला होगा इस दूरी को, तो इसका मतलब ये 40 किलोमीटर की दूरी है कि नहीं है? और अगर 40 किलोमीटर की दूरी बिना रुके चलता, मतलब इस स्पीड से चलता, तो कितना समय लगता? तो आप कहेंगे सर देखिए 40 किलोमीटर मतलब 50 कितना हो गया? 48 मिनट का इसको समय लग जाता। इसका मतलब अगर उसी दूरी को बिना रुके चला जाता तो 48 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब 12 मिनट, वो जो समय 12 मिनट का जो ज्यादा लिया है वही रुकने वाला समय है। मतलब वो 48 मिनट 50 के स्पीड से चला, बाकी 12 मिनट वो आराम के रुका है। अब इस क्वेश्चन को छोटा कैसे करेंगे? तो आप एक चीज देखिए कि अगर स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड तो डिस्टेंस तो बराबर है, स्पीड का रेशियो 50 से 40, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 से 5 उल्टा, इसका मतलब 60 कितने की बात कर रहा है? वो 1 घंटे में बात कर रहा है। तो 1 घंटे मतलब इसको आप 1 घंटा बना लीजिए, तो आप कितना से गुना कर देंगे? 12 से गुना कर देंगे, तो इसको भी 12 से गुना कर देंगे। देख लीजिए ये कितना हो गया? -12, मतलब 1 घंटे चलने में 12 मिनट का क्या हुआ है? टाइम बर्बाद किया रुकने में। क्लियर? ये जो यूनिट है 4 5, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा नहीं कीजिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं 4 और 5 पे। 4 और 5 में ये आवर 1 मिनट है, आप आवर लिखेंगे तो मैं बोलूंगा इसका मतलब 5 आवर में, यहाँ 5 आवर चला है तो वहाँ 4 आवर चला है, तो आवर मैं काट दूंगा, फिर मिनट लिख दूंगा मैं 5 मिनट 4 मिनट, क्योंकि आवर ले मिनट ले सब एक ही बात आएगी। अब 5 आवर में 4 आवर लेंगे तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 4/5 आवर, 4/5 आवर को मिनट में बदलेंगे तो आएगा 48। घूम फिर के बाद क्या आना है? वही आना है। इसको और छोटा करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए ये कि अगर रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, रेशियो की बात कर रहा हूं, तो आपको क्या मिल गया कि 50 और 40 का स्पीड, 4 और 5 का रेशियो, हर एक 5 मिनट पे 1 मिनट रुका है, तो 60 मिनट में कितना मिनट रुकेगा? 12 मिनट, है ना? और अगर उल्टा करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए हो क्या रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10, यही तो समय रुकने वाला है, और ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो इतना ही समय रुकेगा। अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, आगे आते हैं। करें मोटरसाइकिल और एक साइकिल राइडर स्टार्ट्स फ्रॉम place A towards the place B at the same time the distance between A and B is 18 km and the speed of motor rider is 15 km per hour more than the cycle riders। बोल रहा है पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, और इसके बारे में बात कर रहा है कि A से B की तरफ एक जा रहा है मोटर से और दूसरा जा रहा है कार से। दोनों की बातें क्या कर रहा है
करेंगे द डिस्टेंस, इसकी जो स्पीड है ये 18 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है मोटरसाइकिल से जो चल रहा है साइकिल की तुलना में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 18 किलोमीटर का। आपसे सवाल बोल रहा है कि आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस द मोटरसाइकिल स्टॉप्स फॉर 30 मिनट्स एंड आफ्टर दैट इज स्पीड रिड्यूस्ड बाय 20%। बोल रहा आधे दूरी चलने के बाद इसकी स्पीड घटकर कितनी हो जाती है, 20% हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके बाद भी वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है साइकिल से, तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि साइकिल से चल रहा था इसकी स्पीड क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इक्वेशन आएंगे और जिस तरह से बातें कही गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही आनी चाहिए, आएंगे शायद पूरा चांस है। तो इसको हम छोटा नहीं कर पाएंगे फिलहाल, तो फिलहाल आप कॉन्सेप्ट से ही समझिए। ये क्या है, इसकी स्पीड मैंने x बोल दिया, तो आप क्या कहेंगे सर इसकी स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 15, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड मोटर वाले की ज्यादा है। अब एक बात बताइए, बीचों बीच में अगर ये कहानी है, मतलब 9 किलोमीटर इधर की बात है, 9 किलोमीटर उधर की बात है, ये चल रहा था x प्लस 15 की स्पीड से पहले, बाद में 20% स्पीड घट जाता, मतलब कितना हो जाता 80%, कितना 4/5, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई 4/5 और x प्लस 15। आप देखिए ये कितना समय लेता है, ये x से चल रहा था, x स्पीड से, और यहाँ किस स्पीड से चल रहा है, ये बेचारा अपने ही स्पीड से चल रहा है, इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके बाद इसकी हालत ये है कि ये 15 मिनट उससे लेट पहुंचा, मतलब इसको जितना समय लगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में उससे 15 मिनट इसको ज्यादा लगा है, जबकि इसने 30 मिनट का यहाँ पे आराम किया था। कितना किया था, 30 मिनट का रेस्ट किया था, और यहाँ 15 मिनट का इसको ज्यादा समय लगा, इसको 15 मिनट का ज्यादा समय लगा, मतलब पूरी बात करूं तो इसने 45 मिनट कम समय दिया है ना, इसकी तुलना में इसमें कितना समय कम लिया, 45 मिनट। तो पता करते हैं, तो इसको समय, इसकी समय माइनस इसकी समय बराबर 45 मिनट, क्लियर। इसको कितना समय लगा होगा, तो कहेंगे सर 18 किलोमीटर तो कंटिन्यू इसी स्पीड से चल रहा होगा, तो इसको इतना समय लगा होगा, है ना। इसको कितना समय लगा होगा, तो कहेंगे सर 9 किलोमीटर पहला चला x प्लस 15 की स्पीड से, और अगला 9 किलोमीटर चला 4/5 × x प्लस 15 की स्पीड से, और यही आपका हो गया 45 मिनट, मतलब 3 बचे 3/4। अब जल्दी से इसको सोल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा x, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लें, 4 और इसको क्या कर दें 4, 9 × 36, 9 × 81 हो गया, ये आ गया 81, और 3 से काट देंगे तो 27, 3 से काट देंगे 6। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है ठीक से देखो, मैंने 3 ऊपर काट दिया, 81 आया तो 27 है, यहाँ 3 से काट दिया 6, और ये बात निकल कर आ गई। अब यहाँ से मैं इसको इधर अगर कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो ये इक्वल टू आकर इधर हो जाएगा, और ये चला जाएगा प्लस में। अब यहाँ से x प्लस 15 कर देते हैं, नीचे भी x प्लस 15, तो आपका x प्लस 15 ये नीचे जो आएगा 4 के साथ यहाँ आ जाएगा, तो 24x और प्लस 24 × 15 कितना आ जाता है, 15 × 60, 360 आ गया। अब इधर कितना आ गया 27, और यहाँ कितना है x है, तो 27x² कुछ कैलकुलेशन नहीं, सर 27x प्लस x² और प्लस 15x। कैलकुलेशन देखिएगा, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन कुछ उठपटांगे, लेकिन एक बार बढ़ते आगे देखते हैं क्या है, बाद में चेक करेंगे। 27 में से 24 के 3, ये जोड़ दिया 18, तो x² प्लस 18 माइनस 360 बराबर हो गया 0। 12 × 3 = 36, सोल्व कर लीजिए, चलिए आ गया आंसर, कितना है यहाँ x है। इस तरह की क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए इन दोनों को सिर्फ 2 भागों में बांटिए, 12 और 30, 12 × 36। इन दोनों में देखिए आपको आंसर हमेशा माइनस वाला ही होगा, जो इसमें माइनस होगा, इसमें यहाँ प्लस चाहिए तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका आंसर है। कितना आ गया, साइन चेंज करके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये यही आपसे पूछ रहा था, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड कितनी है साइकिल वालों की, 12 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और एक आखिरी सवाल, और इस सवाल में आपको बिल्ली एक नजर आएगी, देखिए पढ़िए उत्तर। ये आखिरी सवाल है जिसमें बिल्ली की भाग दौड़ से शुरू हुई है बात, और बिल्ली की भाग दौड़ तक खत्म होगी। सवाल अच्छे हैं सारे। देयर इज अ टनल AB व्हिच entrance is A existed B
ये एक टनल है, यहाँ से एंट्री का रास्ता है, ये याद रखना है, ये एग्जिट है। कहने का मतलब हम इधर से निकाल सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते हैं। नियम उल्लंघन करेंगे तो बातें बिगड़ जाएगी। ये आपका ये टनल है सर। अब इसमें बोल रहा है कि बिल्ली है जो 7/16 हिस्से में बैठी है, मतलब ये 7 अगर है तो ये कितना हो जाएगा 9, टोटल कितना है 16। और यहाँ पे एक कैट बैठी है, बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है। अब होता क्या है कि ट्रेन आता है इधर से, छिक 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 छिक, स्पीड दिया ट्रेन का भाई, ट्रेन कैसे कह रहा है कि ट्रेन इधर से आता है और जैसे ही बिल्ली इसको देखती है ट्रेन को, तो बिल्ली ट्रेन की तरफ भागती है, क्योंकि उसको इधर से भागना है, इधर से भागना है। बिल्ली के लिए तो नियम कानून कुछ है नहीं, तो गाड़ियों के लिए टनल है, तो गाड़ियों के लिए बना है, पार करना है गाड़ियों को, तो गाड़ी इधर से आती है, इधर पार करती है। बिल्ली को नहीं पता था कि ऐसा कोई रूल रेगुलेशन है, तो उसने क्या किया, इधर की तरफ भागना शुरू किया, सोचा इस दरवाजे से निकल जाएंगे, इस किनारे से। और जैसे ही इस तरफ किनारे पहुंचा तो पता चला ट्रेन भी यहाँ पहुंच गई, दोनों टकरा गया। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मतलब बिल्ली बाल बाल बच गई है, ठीक है। एक बार और ऐसी घटना फिर से घटती है और उस पर बिल्ली बेवकूफ क्या करती है, इस तरफ भागना शुरू करती है, उसको रूल पता ही नहीं है, तो भी ट्रेन उसको यहीं पे आकर पकड़ लेता है, मतलब बाल बाल ट्रेन बिल्ली बच जाती है। दोनों हाल में बिल्ली बाल बाल बची है। आपको बताना है दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, ठीक है। आप देखिए कि अगर ट्रेन यहाँ पे जब थी, अगर ट्रेन यहाँ पे थी और बिल्ली ने यहाँ से आवाज सुना, अब यहाँ पे देखिए, आप लोग ये मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे साउंड का स्पीड लेंगे, साउंड का टाइम लेंगे, ये सब नहीं करना। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि वहां से बंदूक चलाई गई, गोली यहाँ सुनाई 2 मिनट बाद, ये वो सब सवाल लेंगे, ठीक है। आपको मानना है कि यहाँ से जैसे हॉर्न बजा, बिल्ली यहाँ हॉर्न सुन गया, बस बात खत्म, कोई समय नहीं लगा, जिस समय बजा उस समय सुना है। मैं मान लेता हूँ कि टनल से डी डिस्टेंस पे क्या था, ट्रेन थी, उस टाइम हॉर्न बजाई और बिल्ली यहाँ से हॉर्न का आवाज सुनाई दी बिल्ली को। अब बिल्ली इधर की तरफ तो आ रही है, तो कितना डिस्टेंस चला होगा, बिल्ली चली होगी, तो आप कहेंगे सर 7। ट्रेन कितना डिस्टेंस चला होगा, मैंने मान लिया डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया, तो कहेंगे सर डी प्लस, गलत, रिलेटिव स्पीड, अच्छा इसकी स्पीड नहीं लिया मैं, ट्रेन की स्पीड को मैं टी ले लेता हूं और कैट की स्पीड को मैं सी ले लेता हूं। मान लेता हूं कि इसकी स्पीड है और ये इसकी स्पीड है, तो आप मुझे बताइए कि इसको कितना समय लगेगा, तो कहने से d/t यहाँ तक पहुंचने में, और इसको भी तो उतना ही समय लगेगा, कितना 7/c। ये आपकी पहली बात है कि नहीं। क्वेश्चन हटा दीजिए भैया जी। अब आते हैं इधर। अब देखिए जब बिल्ली इधर भाग रही थी तो ये कितने समय में भागी होगी, इतने समय में इसको यहाँ से यहाँ बिल्ली को पहुंचने में लगा हो, उतना ही समय में ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंचागा। इसका मतलब बिल्ली को कितना समय लगा होता है, सर 9/c, बिल्ली की स्पीड c, डिस्टेंस 9 यूनिट का। अब इस ट्रेन कितना चला है, तो देखिए ट्रेन d चला और फिर 7 चला फिर 9 चला, मतलब टोटल इतना ट्रेन चल रहा है और इतना बड़ा ट्रेन की स्पीड है, इसको टाइम लगा होगा। आपको यही दो क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए रेशियो निकालना है t और c का, तो d से हमें मतलब है, तो सिर्फ d हटाने की सोचिए। अब देखिए इसको अलग अलग कर देंगे तो d/t है ना, d/t जिसकी वैल्यू कितनी है 7/c है, और 7/c इधर तो माइनस हो जाएगा, 9/c माइनस 7/c 2/c, और ये हो जाएगा 16/t। आपको पूछ रहा था बिल्ली और ट्रेन का रेशियो, तो बिल्ली का कितना 1, तो ट्रेन का कितना 8, मतलब क्या हो गया रेशियो 1 और 8 का। अगर उल्टा पूछा तो उल्टा नहीं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप देखेंगे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के थे, टफ लेवल के थे। मान लीजिए कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में इससे ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने में समय लगा देगा 1 मिनट का 2 मिनट का, क्वेश्चन समझने में ही समय लगेगा, तो इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे क्वेश्चन फिर से बनाइए। किसी भी क्वेश्चन में फिर से क्लियरेंस चाहिए कुछ तो कमेंट करके बताइए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंतजार रहेगा आपका कमेंट का, आपके लाइक का, और वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद, बाय।